देवशयनी एकादशी वर्ष में आने वाली 24 एकादशियों में से एक महत्वपूर्ण एकादशी है। हर साल देवशयनी एकादशी हिंदू महाआषाढ़ जून से जुलाई में शुक्ल पक्ष के 11वें दिन आती है। देवशयनी एकादशी को शयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी, देवशयनी आषाढ़ी एकादशी, पद्मा एकादशी, महा एकादशी और वैष्णव एकादशी भी कहा जाता है। एकादशी का दिन हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन भक्त कठोर उपवास या व्रत रखते हैं और पूरा दिन भगवान विष्णु हरि की पूजा और स्तुति में बिताते हैं। श्री कृष्ण ने स्वयं एकादशी पर व्रत रखने के गुणों के बारे में बताया है। प्रत्येक माह में 2 एकादशियां होती हैं। हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार एक महीने में चंद्रमा के 2 अलग अलग चक्र होते हैं, जिनमें से प्रत्येक 15 दिन लगभग 2 सप्ताह का होता है। एक चरण बढ़ते चंद्रमा का होता है जिसे शुक्ल पक्ष के रूप में जाना जाता है, जिसमें चंद्रमा बढ़ता है दृश्य रूप से और रात के आकाश की चमक हर दिन बढ़ती है। और दूसरा चरण घटते चंद्रमा का होता है कृष्ण पक्ष, जब पूर्णिमा के बाद हर दिन चंद्रमा की चमक कम होती जाती है। एकादशी का पवित्र दिन क्रमशः शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के 11वें दिन पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि जब भक्त इस दिन सभी नियमों का पालन करते हुए व्रत रखते हैं तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और बदले में भगवान अच्छे स्वास्थ्य, धन, समृद्धि और सर्वांगीण खुशी का आशीर्वाद देते हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार दोनों ही एकादशियां, चाहे शुक्ल पक्ष की हों या कृष्ण पक्ष की, समान रूप से पवित्र और शुभ होती हैं क्योंकि उनकी तिथि एक ही होती है। देवशयनी एकादशी का अर्थ है देव का अर्थ है भगवान और शयनी का अर्थ है सोना, इसलिए संयुक्त रूप से इसका अर्थ है भगवान का सोना। इस एकादशी के लिए देवशयनी नाम उपयुक्त है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु अपने कुंडलित नाग सांप शेषनाग से बने बिस्तर पर क्षीर सागर, दूध का ब्रह्मांडीय सागर में सोने के लिए जाते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन से सर्वोच्च भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सो जाते हैं, जिसे चातुर्मास के रूप में जाना जाता है, और कार्तिक, अक्टूबर से नवंबर के हिंदू महीने में प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थानी एकादशी पर जागते हैं। देवशयनी 11 एकादशी हमेशा प्रसिद्ध पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा के बाद आती है, जो पुरी, ओडिशा में प्रभु जगन्नाथ भगवान विष्णु का रूप की एक रथ यात्रा है। भगवान विष्णु से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्तगण सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक देवशयनी एकादशी का उपवास रखते हैं। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से भक्त के पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्त को सुखी पूर्ण जीवन जीने का पुण्य प्राप्त होता है, मुक्ति मिलती है और आत्मा के पार जाने के बाद भगवान विष्णु के धाम में स्थान मिलता है। श्री कृष्ण ने उल्लेख किया है कि देवशयनी एकादशी या व्रत कथा के बारे में सुनने या पढ़ने से भी भक्तों के पाप धुल जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करना बहुत महत्वपूर्ण है और जरूरतमंदों को धन, भोजन, कपड़े आदि दान करके उनकी मदद भी करनी चाहिए। गौ दान करना और या जानवरों को खिलाना भी बहुत शुभ माना जाता है। देवसहायनी 11 एकादशी भगवान विष्णु के सभी भक्तों और विशेष रूप से वैष्णव समुदाय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है, जो व्रत रखकर देवशयनी एकादशी मनाते हैं और इस शुभ एकादशी के अन्य सभी नियमों का सावधानी पूर्वक पालन करते हैं। हिंदुओं के अनुसार चतुर्मास, चतुर का अर्थ है 4 और मास का अर्थ है महीने, में विवाह आदि जैसे शुभ अवसर नहीं मनाए जाते हैं क्योंकि इन महीनों के दौरान श्री हरि और देवता सो जाते हैं। चतुर्मास भारत में मानसून का मौसम भी है। भक्त चतुर्मास के दौरान सभी एकादशी व्रत भी रखते हैं और इस दौरान प्याज, लहसुन, अनाज और फलियों से परहेज करते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन प्रसिद्ध पंढरपुर यात्रा है। भारत के महाराष्ट्र राज्य के पंढरपुर में बहुत ही पूजनीय और प्रसिद्ध भगवान विठ्ठल विठोबा मंदिर है, जहां देवशयनी एकादशी के शुभ दिन पर हजारों भक्त श्री विठ्ठल और देवी रुक्मिणी, विठ्ठल की पत्नी, की पूजा और सम्मान करने के लिए पूरे महाराष्ट्र से आते हैं। भक्त कई दिनों तक विभिन्न शहरों और कस्बों से पैदल जुलूस के रूप में यात्रा करते हैं और विठोबा मंदिर में विठ्ठल की मूर्ति के सामने प्रार्थना करने के बाद यात्रा समाप्त होती है। एकादशी के लिए मंत्र। नमो भगवते वासुदेवाय का अर्थ है मैं भगवान वासुदेव या भगवान कृष्ण को नमन करता हूं। यह शक्तिशाली मंत्र ऋषि नारद ने ध्रुव महाराज को दिया था, जैसा कि भागवत पुराण 4 अगस्त 1954 में वर्णित है।
आप शुक्ल अंबराधरण विष्णु शशि वर्णन चतुर्भुजम प्रसन्न वदन ध्यायित सर्व विघ्नोपशांतये का जाप कर सकते हैं। तुलसी की माला से आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर सकते हैं। विष्णु सहस्रनाम और स्तोत्र का जाप करें। विष्णु सहस्रनाम में मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने की शक्ति है। इसे सुबह के समय दैनिक काम करते समय भी सुना जा सकता है। इसके कंपन से घर की ऊर्जा भी शुद्ध होती है। देवशयनी एकादशी के व्रत नियम। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार एकादशी के व्रत का लाभ पाने के लिए व्यक्ति को नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। व्रत रखने वाले भक्त को देवशयनी एकादशी के दिन सुबह स्नान करना चाहिए। एकादशी के दिन फलियां और अनाज खाना वर्जित है। इस दिन भक्तों के लिए किसी भी पशु का वध वर्जित है। एकादशी को दिन में सोना वर्जित है तथा अगले दिन द्वादशी होती है। व्रत रखने वाले भक्त को किसी धोखेबाज या किसी भी तरह की नापाक गतिविधि में शामिल लोगों से मिलना या उनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है कि अगर संयोग से भक्त ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आ जाए तो उसे सूर्य के नीचे खड़े होकर सीधे सूर्य को देखकर शुद्ध होना चाहिए। एकादशी और द्वादशी को संभोग और जुआ से दूर रहना चाहिए। द्वादशी एकादशी के अगले दिन के दिन भक्तों को किसी दूसरे व्यक्ति के घर में भोजन नहीं करना चाहिए। केवल एक बार भोजन करना चाहिए। शहद और उड़द की दाल, काली दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। बेल धातु की थाली या कटलरी पर भोजन करना वर्जित है और शरीर पर तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए। प्राचीन ग्रंथ के अनुसार यदि भक्त को निचली जाति के व्यक्ति से बात करनी है तो उसे तुलसी के पत्ते या अमल की फल खाकर खुद को शुद्ध करना होगा। यदि किसी कारणवश भक्त अगले दिन व्रत नहीं तोड़ पाता है तो उसे व्रत पूरा होने के संकेत के रूप में जल ग्रहण करना चाहिए तथा बाद में सुविधानुसार भोजन करना चाहिए। देवशयनी एकादशी व्रत कथा। देवशयनी एकादशी व्रत कथा भविष्य उत्तर पुराण से है। भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को प्रेम पूर्वक देवशयनी 11 एकादशी व्रत कथा सुनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि देवशयनी एकादशी की कथा भगवान ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद मुनि को सुनाई थी जब उन्होंने इस एकादशी के बारे में पूछा था। राजा मांधाता एक सूर्यवंशी थे जो पवित्र, धार्मिक, समझदार, अपने राज्य के सभी लोगों की देखभाल करने वाले और एक कुशल राजा थे। राजा मांधाता को धनी नागरिकों का राज्य प्राप्त था और राज्य में कोई बीमारी, सूखा या ऐसी अन्य चीजें नहीं थी। हालांकि राजा मांधाता के राज्य में एक बार 3 साल तक भयंकर सूखा पड़ा था। नागरिक दयनीय स्थिति में थे। फसलें और अनाज नहीं थे। बारिश लाने के लिए बलि का अनुष्ठान करना भी संभव नहीं था। नागरिकों ने अपने दयालु राजा से संपर्क किया, अपनी शिकायतें व्यक्त की और उनसे मदद मांगी। राजा मांधाता के लिए यह स्थिति परेशान करने वाली थी और वह एक बुद्धिमान ऋषि की तलाश में निकल पड़े जो उन्हें समाधान के लिए मार्गदर्शन कर सके। खोज में जंगलों में भटकते हुए उनकी मुलाकात महान ऋषि अंगिरा से हुई। राजा ने ऋषि अंगिरा से अपने राज्य की निराशाजनक स्थिति का समाधान पूछा। उन्होंने अंगिरा ऋषि से यह भी पूछा कि उनके राज्य में ऐसा सूखा क्यों पड़ा है जबकि वे वैदिक जीवन शैली का पालन कर रहे थे, धार्मिक थे और उनके राज्य की प्रजा भी धार्मिक थी। ऋषि अंगिरा ने राजा मांधाता को बताया कि सत्य युग में तपस्या और कठोर तप केवल द्विज ब्राह्मणों द्वारा ही किया जा सकता था और इस भयंकर सूखे का कारण एक शूद्र दीक्षित व्यक्ति नहीं ही है जो कुछ ऐसा कर रहा है जो गैरकानूनी है। अंगिरा ऋषि ने राजा को शूद्र को खोजने और उसे मृत्यु दंड देने की सलाह दी। हालांकि राजा मांधाता ने ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि वह एक विष्णु भक्त हैं और उनके राज्य में हर कोई हरिजन हरि विष्णु का बच्चा है जिसमें वह स्वयं भी शामिल हैं और वह किसी निर्दोष व्यक्ति को नहीं मारेंगे जिसने तपस्या करके कोई गलती नहीं की है। और उन्होंने ऋषि अंगिरा से धार्मिक समाधान के लिए अनुरोध किया। महान ऋषि ने राजा को सभी नियमों का पालन करते हुए देवशयनी एकादशी का व्रत रखने को कहा जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और सूखे को समाप्त करने के लिए उनके राज्य में बारिश का आशीर्वाद देंगे। ऋषि अंगिरा ने राजा मांधाता से यह भी कहा कि वह अपने राज्य के सभी नागरिकों से देवशयनी एकादशी व्रत रखने के लिए कहे। राजा मांधाता को समाधान पाकर बहुत खुशी हुई और उन्होंने और उनके राज्य के लोगों ने देवशयनी एकादशी व्रत का सख्ती से पालन किया और भगवान विष्णु की कृपा से राजा मांधाता के राज्य में पर्याप्त वर्षा हुई और खुशियां लौट आईं।
देवशयनी एकादशी पर भक्त एक दूसरे को देवशयनी एकादशी की शुभकामनाएं देते हैं। जिन खाद्य पदार्थों से सख्ती से बचना चाहिए। देवशयनी एकादशी व्रत के दौरान भक्त आमतौर पर अनाज, दाल, कुछ सब्जियां और कुछ खास मसाले खाने से परहेज करते हैं। यहां कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं जिन्हें आमतौर पर इस व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए। अनाज, गेहूं, चावल, जौ, मक्का, बाजरा आदि से परहेज किया जाता है क्योंकि ये अनाज है। दालें और फलियां, बीन्स, छोले, दालें, मटर आदि को उनके अनाज जैसे गुणों के कारण खाने से परहेज करना चाहिए। प्याज और लहसुन, ऐसा माना जाता है कि ये काम इच्छा बढ़ाने वाले होते हैं और इसलिए आमतौर पर एकादशी व्रत के दौरान इनका सेवन नहीं किया जाता है। बैंगन, कुछ लोग बैंगन नहीं खाते क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह तामसिक, निष्क्रियता के गुण वाला होता है। मशरूम, इसी प्रकार मशरूम को तामसिक माना जाता है और एकादशी व्रत के दौरान कुछ लोग इसे खाने से परहेज करते हैं। हिंग, कुछ लोग हिंग से परहेज करते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह उपवास के दौरान मन की पवित्रता को भंग कर देती है। मांसाहारी भोजन, व्रत के दौरान सभी प्रकार के मांस, मछली और अंडे से परहेज किया जाता है। शराब और उत्तेजक पदार्थ, एकादशी व्रत के दौरान शराब और कैफीन जैसे उत्तेजक पदार्थों का सेवन वर्जित है। किण्वित खाद्य पदार्थ, दही, पनीर और सिरका जैसे किण्वित खाद्य पदार्थों से अक्सर परहेज किया जाता है। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, पैकेज्ड और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जिनमें योजक, संरक्षक और कृत्रिम स्वाद होते हैं, उनसे आमतौर पर परहेज किया जाता है क्योंकि उन्हें अशुद्ध माना जाता है। भक्त आमतौर पर फल, मेवे, दूध से बने उत्पाद, जड़ वाली सब्जियां जैसे आलू और व्यंजन बनाने के लिए विशिष्ट प्रकार के आटे जैसे सिंघाड़े का आटा या सिंघाड़ा का आटा से युक्त एक साधारण आहार लेते हैं। हालांकि क्षेत्रीय रीति रिवाजों और व्यक्तिगत मान्यताओं के आधार पर आहार संबंधी प्राथमिकताएं अलग अलग हो सकती हैं। व्रत रखने वाले व्यक्तियों के लिए अपनी परंपरा या आध्यात्मिक मान्यताओं द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक है।